माल्यार्पण गरिदिनको लागि बिपी कोइरालाज्यूमा माल्यार्पण गरिदिनको लागि पनि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाइदिनु होला। राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवाद नेपाली कांग्रेस राहुल गाउँकार समिति नवलपरासीको आयोजनामा शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा शपथ ग्रहण, पार्टी प्रवेश तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम 2078 कार्तिक 14 गते आइतबार। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेस गाउँपालिका तहको सभापति पदमा बहुमतले निर्वाचित भई विजय हुनुभएकोले यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै गरी गापा उपसभापति शिवनाथ तिवारी, त्यस्तै गरी गापा तहको उपसभापति महेन्द्र चौधरी, त्यस्तै गरी गापा तहको सचिव सञ्जय कुमार चौधरी माफी भइहाले, त्यस्तै गरी त्यस्तै गरी गापा तहको सचिव राजु अहिर यादवज्यू, त्यस्तै गरी गापा तहको सहसचिव फिरोज खान, त्यस्तै गरी गापा तहको सहसचिव रीता कुमारी चौधरी, गापा तहको सदस्य इंदु देवी तेली, त्यस्तै गरी गापा तहको सदस्य रामकमल कोहार, त्यस्तै गरी गापा तहको सदस्य अलगु थारू, सदस्य साफिया खातुन, त्यस्तै गरी गापा तहको सदस्य मिराउद्दिन देवान, त्यस्तै गरी भोज बहादुर चौधरी, इगाऊ केवट, सस्कला देवी चमार, कांग्रेस आज 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो र यो नवलपरासी पश्चिम अझ
प्रशस्त नेपाली कांग्रेस किसानहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै नेतृत्वमा अगाडि आउने प्रयास गर्दै यहाँहरूलाई अहोरात्र सहयोग गर्ने नेतागणहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूले थुप्रै मेहनत अहोरात्र गरेर नेता बनाउनु भएको छ। यहाँहरू नेता र कार्यकर्ता बीचको सौहार्दपूर्ण वातावरण यी सबै पर्वहरूले निरन्तर रूपमा ऊर्जाशील रहेर अगाडि जाने मेलमिलाप जस्तै सौहार्द वातावरण बनाइरहोस्। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरू अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। पूर्व नवलपुर देखा जाए इतना ज्यादा चरम गुटबंदी नहीं बा, इतना ज्यादा एक दूसरे के प्रति विभिन्न किस्म के टिप्पणी और दूसरे को मर्यादा हनन करे वाला काम अपने के वरिष्ठ अथवा अपने के बराबरी के साथी के अगर आप हम के सम्मान हम नहीं दे सकत हैं तो उनके अपमान भी न कैला। पार्टी में ऐसा जगह है जहाँ के मन न मिले तब पर भी वहाँ बैठ के काम करे वाला जगह वही के राजनीति कहने। अपने घर में भाई भाई में अंशमंडा के मुद्दा हो सकला और बातचीत हो सकला और झगड़ा हो सकला, लेकिन पार्टी के जब कार्यक्रम हुई तो वहाँ सबके उपस्थित है। जब ये चीजें ऐसे है तो उससे कहा कि वही हिसाब से आपके आगे बढ़ेगा। और हम साथ ही एक निवेदन और का कर चाहते हैं और ये अंतिम में कि सरावल गांव पालिका में दो चीज के बड़ा क्षति भई हुआ। वैसे राजेश्याम जी हमारे यहाँ गांव पालिका के अध्यक्ष जी लगा के जो टीम काफी पहल देखल था, लेकिन तमाम मुद्दा मामला और केंद्रीय निर्णय के चलते यहाँ जो हमन के हॉस्पिटल मिलल रहा पूरे देश में सब स्थानीय तौर में हॉस्पिटल के शिलान्यास भइल उद्घाटन होए का अवस्था हो गई बा। हमारे यहाँ वो हॉस्पिटल के जो बजट रहा तो बजट भी कैंसिल करा हमें विपक्षी पार्टी वाले खास करके अदालत के कहीं न कहीं विपक्ष वाले केंद्र में कहाँ कहीं लोगों के सरकार रहा पाए माले के और उन लोगों हमन के जो सुविधा रहा जनता के सुविधा रहा धनी और जे वैसा सक्षम बा काठमांडू उपचार कराई, दिल्ली उपचार कराई और जगह उपचार कराई, लेकिन गरीब परिवार के लिए अपन गांव घर में दरवाजे पर के अपन पालिका के अंदर एक मिलल सुविधा रहा तो हमन के पहुंच से छीन रह गए। तेकर का कहल जाला हमन के क्षतिपूर्ति मिले चाहिए और एक लिए राजेश्याम जी और गांव पालिका लगा बा एवं खास करके आज के प्रमुख अतिथि माननीय देवेंद्र राज खंडेल जी हमारे के आदरणीय नेता, वहां से भी हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप का कहल जाला हॉस्पिटल के जैसे भी सरावल गांव पालिका के हॉस्पिटल जो छीन रह गए नेकपा माले के तरफ से वो आप जैसे भी लाके अब नेपाली कांग्रेस के सरकार भी आगे बा अब का कहल जाला और आप रूलिंग पार्टी के भी हैं और आपके क्षेत्र भी है, आपके गांव के है, आपके राजनीति शुरुआते सरावल गांव पालिका के बढ़ावा दिपोलियस भइल बा पहले हैं उस सुविधा का कहल यहाँ के जनता के आप उपलब्ध करावल जाए करके हम अनुरोध कर चाहते हैं। साथ ही साथ एक दीर्घकालीन समस्या जब बाढ़ी पीड़ित के बाद डुबान के बाद एमन भी सरावल गांव पालिका के जनता बहुत त्रसित बने, बहुत दुखित बने और का कहल जाला उ दुखित चेहरा के मुरझाया हुआ चेहरा जो यहाँ बहुत जन के चेहरा अभी भी मुरझाई बा वही चलते काहे कि धान बाली से वंचित बने उ लोगन के साथी लोगन के चेहरा स्थायी समाधान के तरफ हमारे गांव पालिका की तरफ से होते हुआ प्रयास प्रमुख अतिथि जी की तरफ से और समन्वय समिति के प्रमुख जी भी हैं यहाँ पर और भी यहाँ गणमान्य यहाँ अतिथिगण हैं। जा सबसे हम अनुरोध करते हैं आप लोग अपने तरफ से जहाँ जैसे जितना बन सके आप लोग स्थायी समाधान कर जाए कहते हुए लामो समयदेखि पार्टीको राजनीतिमा संलग्न हुँदै आएका व्यक्तिहरू हौँ। हामीले धेरै प्रतिबन्धित कालदेखि धेरै आरो अवरोह पार्टीको बारेमा हामीले बुझेका छौँ र पार्टी यो खुला भइसकेपछिका अधिवेशनहरूमा हामीले धेरै साथीहरूलाई अगाडि बढाउने काम पनि गर्यौँ, धेरै नेताहरू उत्पादन गर्यौँ। तर हुँदै हुँदै आउँदा अहिलेको वर्तमान स्थिति अलिकति हामीले सोचे भन्दा हामीले बुझेको सिद्धान्त विचार भन्दा अलिकति पृथक हो कि जस्तो महसुस हुन थालेको छ। विगतमा हामीले निर्माण गरेका नेतृत्वहरूले के बुझ्नुभयो
पार्टीको सिद्धान्त बुझ्नुभयो कि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा नै सबै कुरा हो भन्ने ठान्नुभयो। त्यस कारणले अलिकति पार्टीभित्र अलिकति साँच्चै नै केही अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको यथार्थ हो। त्यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्दछु। सबै साथीहरू पार्टीकै साथीहरू हो। उहाँहरूले सैद्धान्तिक हिसाबमा मानिलिउँ अहिले 14औं अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु स्वाभाविक हो। आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि हार र जित हुन्छ। हार्ने र जित्ने एक भएर हिँड्न सक्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ नै सबै साथीहरूले मनन गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र जितेका साथीहरूलाई गलत ब्रिफिङ गर्ने, गलत किसिमको आश्वासन दिने, तपाईहरू प्रतिनिधि भएका साथीहरू कसैको व्यक्तिगत इच्छा अथवा व्यक्तिगत भनाइको पछि लाग्न जरुरी छैन। पार्टीको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुहोस्, पार्टीको नीति अनुसार काम गर्नुहोस्। तपाईले राम्रो काम गर्नुभयो भने पार्टीले तपाईलाई खोजी जिम्मेवारी दिन्छ। कसैले तँलाई यो बनाइदिन्छु भनेको बारेमा हुँदैन। बनाउने तपाईहरूले हो, यहाँका जनताले हो। यहाँका जनताले भोट दिएनन् भने कोही केही बन्न सक्दैन। हामीले विपक्षीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ। आफ्नै प्रतिस्पर्धामा अल्मलिरहनु सधैँ भने हाम्रो प्रतिस्पर्धा त निश्चित समयको लागि हुन्छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो, त्यो अधिवेशन पछि समाप्त हुन्छ। अहिले हाम्रो दुईटा तहको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ, वडाको र पालिकाको। अब अगाडि अरू दुई तीनटा तहको चाहिँ बाँकी छ। यो दुईटा तहमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेका साथीहरू सँगै हिँड्नु जरुरी छ। सँगै हिँड्ने प्रयास गर्न मेरो अनुरोध छ। साथीहरू तपाईले के आफ्नो सर्वस्व हार्नु भएको छैन। एउटा आफ्नो पार्टी भित्रकै साथीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, तपाईँ पछाडि पर्नुभयो, त्यति मात्रै कुरा। अर्को पटक फेरि समय आउँछ, फेरि अर्को पटक चाहिँ तपाईँको पालो आउँछ। यस किसिमको भावना राखेर अहिले निर्वाचित भएका साथीहरूलाई हुन त हामीले अब पार्टीको गतिविधिको बारेमा तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा नै छ। अहिले राजसाथीले अलिकति कुरा पनि कोट्याउनु भयो। हामी कुन घडीमा छौँ, हाम्रो जिल्ला विभाजन हुनु नै हामीलाई समस्या भएको हो र जिल्ला विभाजन पश्चात हामीलाई केन्द्रले जुन म्यान्डेट दियो र हामी जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी अगाडि बढ्न नसकेको यथार्थ हो। र अब मैले चिठी पाउँदाखेरि त 6 महिना होला जस्तो चाहिँ थियो। हुँदै 2 वर्ष पुग्न लाग्यो। यो 2 वर्षको बिचमा साथीहरूको मनमुटाव मेटिएला, अलिकति मत्थर होला, अलि सहजता होला भनेर विचार गर्दै यो सम्भव अझै पनि देखिरहेको छैन। र अब नयाँ नेतृत्व आउन सुरु भएको छ। साथीहरू नयाँ आउनु भएको छ। अब तपाईहरू आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्। अघि मोहन सरले भनेदिए, तपाईहरूले पार्टीको सिद्धान्त पढ्नुहोस्, अध्ययनशील बन्नुहोस्। त्यो सक्नुहुन्न भने मिडिया सुन्नुहोस्, समाचार सुन्दै गर्नुहोस्। विपक्षीहरूका गतिविधि र हाम्रो गतिविधिमा तुलना गर्नुहोस्। उनीहरूका कमी कमजोरीहरू औँल्याउनुहोस्। तपाईँ चौक चौराहामा चिया पसलमा बसेर तपाईँले विपक्षीहरूसित चाहिँ नि डिफेन्स लिने तपाईँहरूको क्षमता वृद्धि गर्नु जरुरी छ। जसको क्षमता छैन त्यस्ता साथीहरूलाई हामीले अब यो पार्टीको सबै अधिवेशनहरू सम्पन्न भएपछि, जिल्ला नेतृत्व कायम भएपछि हामीले जिल्लामा प्रशिक्षण राखौँला। प्रशिक्षणमा आह्वान गरेर चाहिँ साथीहरूलाई बोलाउँला, विज्ञहरू ल्याएर चाहिँ प्रशिक्षण दिने काम गरौँला। त्यो पछाडिको कुरो हो। त्योभन्दा सजिलो आजकल के छ भने आजकलको यो सञ्चारको युग हो। यहाँ हरेक छिनमा हरेक गतिविधिहरू चाहिँ नै हामीले चाहिँ प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। तिनको अध्ययन गर्नुहोस्, अध्ययनशील बन्नुहोस्। यहाँ कोही कसैको मान्छे हुन तपाईँलाई जरुरी छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे बन्नुहोस्। यहाँ कसैले आश्वासन दिएर तपाईँलाई चाहिँ यो बनाइदिन्छु त्यो बनाइदिन्छु भन्छ भने त्यस्ताको पछि नलाग्नुहोस्।
उम्मीदवार कांग्रेस के, दूसरे को कांग्रेस के, मात्र कहा कि पार्टी के अंदर पार्टी के साथी लोग जो क्रियाशील सदस्य माने, केकरे साथे माने, केकरे विचार से सहमत माने, केके नेतृत्व देव चाहते हैं, वो नेतृत्व देव करती बहुमत का कदर हवा बोधली व्यवस्था माड़ी, बहुमत की जो निर्णय होला उसके सम्मान करने चाहिए। यदि हम लोग काम करते हैं, यदि में त्रुटि बा, गलती बा और कार्यसमिति के बहुमत साथी लोग तार करेक्शन करा, सुधारा, तो से गलती होता, यदि बहुमत है तो के अपने इनाई के हम जो बोल देनी बिल्कुल वह ठीक, हम जो करते हैं वह ठीक, हम जो काम वह सबके माने पड़ी, ये बात नहीं है, हमारे पास से गलती हो रहा। और यह नाते बहुमत साथी लोगों के बात के विश्वास लेके, उनके बात के आत्मसात लेके आपके वही हिसाब से अपने के करेक्शन करे पड़ेगा, अपने के सुधारे पड़ेगा और उस हिसाब से जाए चाहिए। तो हम के पार्टी के अंदर जो चुनाव हुए थे, हम के क्रियाशील साथी लोग जेके सम्मान के ना, जेके जीते ही नहीं और लड़ल गए, इन्हें हार जीत कोनो मधेसी दल या कम्युनिस्ट वाल के नहीं होंगे। हम अपने अंदर सहमति न भइले नाते से परीक्षण भई, वो परीक्षण में क्रियाशील साथी लोग एक निर्णय के देना और वो निर्णय के आत्मसात करके और ये लड़ाई पार्टी के अंदर आपके केंद्र तक चली। शुरुआत तो वार्ड से हुई, गांव पालिका तक हो गई, नगर पालिका तक हो गई, अब एक बाद निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश के खौख हो, और के बाद संघीय निर्वाचन क्षेत्र के पदाधिकारी, महाधिवेशन प्रतिनिधि, और के बाद जिला कार्य समिति, तब फिर लुम्बिनी प्रदेश, सातों तक के प्रदेश में वहां भी और केंद्र में भी, जहां ऐसे में केंद्रीय सभापति शेरबहादुर जी वाणी, शेरबहादुर देवगा, उनसे भी लड़े वाला गैर पार्टी नहीं, कांग्रेस के नेता लोग लड़ी है, वरिष्ठ नेता लोग और लोग, उनमें भी हार जीत हुई, तब पार्टियां के साथी हरी है, पार्टियां के साथी जीती है। लोग कहले काहे गुट उठ कर ब्रेक लड़त हो रहे, यदि आप नहीं में लड़ने वाली बात होता, वो लड़ाई नहीं है, कार्यकर्ता के बहुमत साथी के करे विचार के समर्थन करते हो, ओकर परीक्षण है। यदि फुटबॉल होला 11 खिलाड़ी, एक तरफ से 11 खिलाड़ी उधर से, वो कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा है, कहा लड़ता सचिव लाल के घर तो फुटबॉल दे दिया, लड़ाई छूट जाए, तू खेले कौन अर्थ है। वैसे हम क्या सीट इकट्ठ हुआ केंद्रीय सभापति के और पद के भी 11 सीट बांटल बा, लेकिन लड़ाई हुई में कई लोग लड़ी है, विपक्षियों अपने पार्टी के अंदर कई जने लड़ी है, लेकिन पहुंची एक यहाँ का अध्यक्ष राधे श्याम जी वाणी चुनाव लड़ते कई तो लड़ना है, लेकिन मिलल एक आदमी के पालिका में यहाँ के, तो आपके पालिका में जब इकट्ठ लड़ी थोड़ा न लड़ा तो बाकी इकट्ठ कुर्सी और रखा जाए, कुर्सी तो मिल जाए, लेकिन मतदाता के बहुमत कितने पक्ष में बात ओके स्वीकार करें, ये वजह से यहाँ जिसे बात आई राधेश्याम पाठक जी भी कल गई, यहाँ झूठ बात और इस समय हम 5 जितना भी मंच में वाणी सभे और आप वाणी जोड़े समूह से आप लोग आवल गए, जिम्मेवारी मिलल स्वाभाविक है, यहाँ प्रतिस्पर्धा हुई और प्रश्न रूप में हम 5 इस समय केंद्रीय सदस्य वही नाते भी और अपन ये जिला अपन घर वही नाते से हमरो अपने इंटरेस्ट हो रहा है, कहा कि पार्टी के संगठन के लिए पार्टी के नेतृत्व देते हैं के जिम्मेवारी दे जा, जेकर चलते भविष्य में यहाँ जब प्रतिपक्ष से चुनाव लड़े कोई सब एक होकर कैसे यहाँ सफलता मिले, ओकर सोच हम लगाए सब साथी लोगों का ये समय आप लोग के प्रश्न के देव चाहते हैं, पार्टी के अंदर के गुट के लड़ाई में आप लोग निराश न हो,
इस समय इकट्ठो वचनबद्धता आप लोग प्रतिबद्धता एकदम संकल्प के साथ आगे बढ़ जाए। आज सराउल गांव पालिका में गुट के लड़ाई में एठो हम के साथ जो समूह है आज सराउल गांव पालिका में सफलता मिली। अब लड़ाई प्रदेश के आपके निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र के अब आई। आप पूरा आश्वस्त होकर पूरा ईमानदारी पूर्वक तनी भी विचलित न हुई और अपने गुट में भी कट्टर होकर कोनो भी हालत में हम कहीं भी विचलित नहीं हो और हमारा लक्ष्य और हम के लक्ष्य इस जिला कार्य समिति नवलपरासी के मोहन शर्मा जी के नेतृत्व में बना के दिखाओ जे कि प्रतिबद्धताओं के फल कहीं भी तक को आप लोग विचलित न हो। वो भी आप तैयारी कर जाता आप लोग संरक्षण कर जाइए। कोनो बात आई कोनो बात पढ़ने पे हमके या हमारे टीम के संरक्षण दे के सबके पहले आप संरक्षण को जाला बिना अगुआ के कि हमारा अभिभावक क्या है कोनो आफत या कोई समस्या पड़ने पे हम के संरक्षण दे कह के सब केहू ओकर गारंटी हो जाला। और हम के टीम में कहीं भी द्विधा नहीं है। केंद्र के इस समय जो संस्थापन बा केंद्र के जो नेतृत्व बा इस समय हम पास जुटल मानी लेकिन यही हम पार्टी के अंदर हम के दूसर के खेमा के साथी रोल के अन्य व्यवस्था यहाँ उन के केंद्रीय नेता अगर पूछल जाए क्यों कही हम रामचंद्र पौडेल जी के वरिष्ठ नेता के साथे बाणी क्यों कही नहीं हम किस प्रसाद स्टोला के साथे बाणी क्यों डॉक्टर शशांक जी के और क्यों प्रकाश मान जी ऊपर के जितना भी केंद्रीय नेता लोग हैं उन के साथे बाणी के अलग अलग लेकिन जिला में सबका उद्देश्य यहाँ के नेतृत्व के जो हम पास स्वयं शरीक बाणी एक एक कैसे राष्ट्र की जाके के वो लोग आगे बढ़ने पे सबका रास्ता फर्क हो जाएगा लेकिन जिला के हक में वो लोग संगठित होकर कि कैसे हरावल जाए। लेकिन एक बावजूद भी आपके रामग्राम नगर पालिका पाली नंदन और सराउल गांव पालिका के जो विश्वास हम साथी लोगों के मिलल बा एक लिए यहाँ के संपूर्ण आपके क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथी लोग क्रियाशील सदस्य साथी लोगों के हमारा ढेर ढेर धन्यवाद अपनी तरफ से देना चाहते हैं। सातों जगह कहा कि काठमांडू में वहाँ प्रधानमंत्री जी के लगे से बात डेलीगेशन के सुस्ता के जो वहाँ तटबंध बनता ओकर बजट के बारे वो रेड बुक में हर चीज पढ़ ले बा वो तो स्वतः आवत और वहाँ पर प्रतिनिधि प्रदेश में या संघ में नजीक नाते से खैर लोग दवा दोगे ना बढ़िया बच लेकिन वही बैठो गृह मंत्री के लगे जाके फिर ज्ञापन पत्र देना नागरिकता के बारे में हम जो इस समय जनप्रतिनिधि वाणी निर्वाचित हम बहरे वाणी जे बाहर बाबू वहां अंदर जाके दबाव देता का कह के ज्ञापन पत्र देते हुए अब जनतीय नागरिकता वितरण के हम स्वयं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति जहां नागरिकता के बारे में बारंबार छुपल रही नागरिकता के कोई समस्या नहीं जाएगी लोग सब मीडिया चुकल बा मात्र कई जगह हम सब हम कह चुकनी वैवाहिक अंकित के नागरिकता के लेके विवाद चलता कम्युनिस्ट वहां से विदेशी महिला से शादी करने के बाद अपन घर के बहू बनने के बाद विवाद अर्ता वार्ड में या गांव पालिका नगर में विवाद अर्ता होता भर में विगत में वैवाहिक अंकित नागरिकता मिल रहा है।
वो महिला के वो पतों के आज कम्युनिस्ट के सरकार जब भइल बीच में वो लोग देंगे और राज्य व्यवस्था समिति में छप्पन होके लगल उनमें हम कड़ा रूप से आपत्ति जने रही कि कोनो भी हालत में जो कम्युनिस्ट के विचार बा कि विदेशी महिला के आपने बहू बने के बाद 7 वर्ष के बाद ओके नागरिकता दी जाएगी क्या फिर ओके लिए परीक्षण काल लोग रख रहे हैं कि 7 वर्ष तक का परीक्षण 7 वर्ष में तो महिला अपन परिवार के विस्तार बाल बच्चे हो जाइए पढ़ाई पर स्वयं अपने विदेश से आए पड़ी पासपोर्ट चाहिए उस सबसे वंचित कही के 7 वर्ष के परीक्षण काल कोनो हालत में सही नहीं हुई है हम 5 सदन में प्रवेश कर रहे हैं विधेयक वापस गई इस समय के विषय में सर्वोच्च में विचाराधीन बा से आपके जो सर्वोच्च में विचाराधीन भेजे नाते से ओके हम बात जल्दी है हम बात प्रधानमंत्री से बात की करवानी और जो पार्टी कम्युनिस्ट वाले हम पास से अलग रहना है माओवादी वाले विशेष के क्या माधव नेपाल के जो आपके एमाले समाजवादी बा वो लोग वह विचार में रहना है लेकिन आज वो लोग हम पास साथी नाते से इस संबंध में पाली में भी प्रचंड आई तम महाभारत नहीं लड़नी काल तक जो तुम्हारा विरोध केला 7 वर्ष के नाम पे अब करे नहीं मिली अब एक पास करेगा उलवक तैयारी हालत हुआ और जमशीद के लैकन के जमशीद के या श्रीमान विदेशी हमारे पहले लड़की यही जन्म वाली यही के है नैहर यही है उनके नागरिकता मिलल बा लेकिन उनके संतान के नागरिकता नहीं मिलल क्या कि श्रीमान विदेशी भैली नाते से अब वो नागरिकता रोजे का अधिकार महिला का है भारत में नहीं है अपने श्रीमान के एड्रेस में ठिकाना में या स्वयं ही नेपाल के नैहर के हिसाब से और उनके नाम से भी और केहू भी नेपाल के भूभाग में जन्म लेलस यदि महतारी बाप के कहीं भी ठिकाना नहीं है ओके राज्य वंश के नागरिकता दे नेपाल में जन्म लेना क्यों छोड़ दलस वो केहू शादी केलस यहाँ के और विदेशी शादी केलस और विदेशी छोड़ दलस उनके संतान के लिए कौन दिक्कत है मान लिया आप इंडियन शादी अपने लड़की के भाई वहां यदि पीड़ा भाई उत्पीड़न भाई दहेज के कारण या अन्य कारण से वो जाए क्या अपने ही महतारी बाप लगे नहीं ओकर घर तो यही ना है शादी होता भर में नैहर हो गई और दूसर के घर हो गए अब घर और सारे भी व्यवहार है तो कोई बात नहीं लेकिन पीड़ा से क्या आई ओके तो हम बाकी परवरिश करेंगे ओके संतान को उनके सबके नागरिकता देवी के उस सब देव के प्रधान ऐसे विवाह ये वजह से आप निश्चित रह जाए फेसबुक में क्यों रख के कि देखा वो जितना नहीं बना तब वो नागरिकता बढ़वाएगा हम आपके ड्राइविंग लाइसेंस में हमारा सिग्नेचर करने का अधिकार नहीं हम साइन करके दे देंगे और खूब हाँ की देखा साइन के दरमियान आवाज है ये तो सरासर झूठ सर सबै लेखा छ त्यो सबै लेखा छ भएकोमा आउँछ कि त्यसै गरी सरावत दुई मनेरी कार्यकर्ता भएर काम गर्छ बधाई छ यहाँलाई धेरै धेरै ल हजुर यता जाँदै अवस्था मार त्यसै गरी सन्दीप चौधरी थारू सरावत दुई मनेरी विरोजी टिका लगाइदिनु न म बताउनु पर्दैन लेट नगर्नु धेरै छ के नाम बताउनु पर्दैन त्यसै गरी फिरोज चौधरी थारू राजेश चौधरी थारू संजय कुमार चौधरी सरावत दुई मनेरी श्री निर्मया चौधरी सरावत दुई मनेरी अब तिमीहरूको जमाना हो युवाहरूको अब सरावत दुई मनेरी
शिवनाथ यादव